Good morning, students. How's you doing? I hope you are doing well. Dear students, up to now we have completed the reading of the part number 2 of the chapter number 6. अब तक पार्ट नंबर 2 में क्या होता है इस चैप्टर में फीस्ट ऑफ द डेड में कि जो दर्शन अगा है उसकी जो वाइफ है और जो 2 चिल्ड्रन हैं वो उसकी डेथ के बाद अकेले रह जाते हैं। उनका अर्निंग सोर्स कुछ नहीं बचता है। जो दर्शन अगा की वाइफ है उसे वीक में 3-4 टाइम ही क्लॉथ वॉश करने बुलाया जाता था, ठीक है। तो उनको मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए फूड की भी प्रॉब्लम आ रही थी। दर्शन अगा की डेथ के बाद 2-3 डेज तक तो 3-4 डेज तक तो जो आसपास के नेबर्स थे उन्होंने फूड ट्रे भेजी उनके लिए, बट बाद में उन्होंने स्टॉप कर दी। अब क्या होता है, एक दिन ऐसा आता है कि जो गुलनाज है और उसके 2 चिल्ड्रन हैं उनको भूखे पेट सोना पड़ता है। अब क्या होता है चैप्टर में आगे, लेट्स रीड दैट अहेड। द नेक्स्ट डे वॉज द सेम, अगला दिन भी सेम ही था। बाय द नेक्स्ट आफ्टरनून द लिटिल वन हैड स्टार्टेड क्राइंग विद हंगर। अब जो 2 सन्स थे उसमें से जो लिटिल सन था उसने दिन तक तो रोना स्टार्ट कर दिया। ओके, दोपहर तक वेट किया, फिर फूड नहीं आया तो उसने रोना स्टार्ट कर दिया। गुलनाज केप्ट हॉपिंग फॉर समवन वुड सेंड फॉर हर to wash clothes, but the people of the street thought it would be inconsiderable to call her for work. Okay, that means कि जो गुलनाज है उसको आशा लगी हुई थी कि जो लोग हैं स्ट्रीट के वो उसको क्लॉथ वॉश करने के लिए बुलाएंगे। ओके, और जो क्लॉथ वॉश करने से जो अर्निंग होगी उससे वो फूड बाय करेगी। बट द पीपल ऑफ द स्ट्रीट थॉट, लेकिन जो स्ट्रीट के जो लोग थे वो ये सोच रहे थे इट वुड बी इनकंसिडरेबल, कि ये अच्छा नहीं होगा टू कॉल हर फॉर वर्क, कि अभी तो उसके हस्बैंड की डेथ हुई और अभी ही उसको काम के लिए बुलाना अच्छा नहीं होगा, है ना। ये किसी की फीलिंग को हर्ट करने जैसा होगा। इनकंसिडरेबल मीन्स होता है किसी की जो फीलिंग है उसकी केयर ना करना। ओके, द डे आफ्टर नो वन इन द हाउस होल्ड थॉट ऑफ गेटिंग अप। अब क्या है, उस दिन के बाद किसी ने भी उसको घर के जो काम काज है उनके लिए बुलाने का नहीं सोचा। दे ऑल हैड विजन ऑफ द फूड। अब जो 2 चिल्ड्रन थे और जो वाइफ थी गुलनाज, उनको वाइफ जो फूड है उसके विजन मतलब कि ड्रीम्स आने लगे। द यंगर बॉय सो सॉफ्ट फ्लफी ब्रेड। जो यंग बॉय है जो उसको सॉफ्ट और फ्लफी ब्रेड अपने ड्रीम में दिखी। ओके, द अदर बॉय सो स्वीट्स इंस्टीड। और जो अदर बॉय था उसको क्या दिखी सपने में, मिठाइयाँ। इफ ओनली ही हैड देम वंस मोर ही वुड ईट देम वन बाय वन। अब उसको ऐसा फील हो रहा था कि अगर उसे ये सब चीज़ें वापस से मिल जाए तो वो उन्हें 1 बाय 1 खाएगा। सॉवरिंग ईच माउथफुल। ओके, जो हर पीस मुंह में डाला है उसका सॉवरिंग लेते हुए मतलब कि आनंद लेते हुए। What a fool he had been to have eaten all his share at once। तो सोचता है कि मैं कितना फूल था जो कि मुझे इतना टेस्टी फूड मिला था वाइट हाउस से, उस फूड को मैंने एक साथ ही खा लिया। अब ये सब बातें दोनों बच्चे सोचते भी हैं और वो एक दूसरे से बोलते भी रहते हैं। ओके, गुलनाज ले इन हर बेड। जो गुलनाज है वो अपने बेड पे लेटी हुई थी, लिसनिंग टू द मर्मर्स ऑफ हर चिल्ड्रन। वो क्या कर रही थी, जो अपने दोनों बच्चे उनकी बातें सुन रही थी। टीयर्स फ्लोविंग साइलेंटली डाउन हर चिक्स। और उसकी जो चिक्स है उस पे से टीयर्स बह रहे थे, आंसू आ रहे थे उसके। लाइफ वेंट ऑन इन द स्ट्रीट आउटसाइड एज बिफोर। स्ट्रीट के बाहर, गली के बाहर जो लोग थे उनकी लाइफ पहले जैसी ही चल रही थी, है ना, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। अ डोर क्लोज्ड। एक जो डोर है वो क्लोज था। सी न्यू इट वॉज द बॉय नेक्स्ट डोर गोइंग टू स्कूल, है ना। जैसे ही डोर क्लोज हुआ तो उसको पता चल गया कि ये एक बॉय है जिसने डोर क्लोज किया है, वो स्कूल जा रहा है, ठीक है। फुट स्टेप्स साउंडेड आउटसाइड। जो फुट स्टेप्स है उनकी आवाज़ें आ रही थी बाहर से। दिस टाइम इट वॉज तहसीन इफेंडी द बार्बर वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट टू ओपन हिज शॉप। अब इस बार एक तहसीन इफेंडी एक बार्बर था, मतलब नाई था, जो अपनी शॉप खोलने स्ट्रीट में आया था। द नेक्स्ट वन वॉज द क्लर्क इन द इलेक्ट्रिक कंपनी। और जो जब नेक्स्ट फुट का जो साउंड आया,
फुट का नहीं, जो फुट स्टेप्स होती हैं उनका, ठीक है। नेक्स्ट जो फुट स्टेप्स का साउंड आया उससे जो गुलनाज है वो समझ गई कि ये जो साउंड है ये इलेक्ट्रिक कंपनी में काम करने वाले क्लर्क के शूज़ का है, ओके। देन द शू मेकर एंड देन द ब्रेड मैन, और फिर जो शू मेकर है वो भी अपने काम पे आया, जो ब्रेड मैन है वो भी अपने काम पे आए। हु कम्स टू द वाइट हाउस एवरी डे एट द सेम टाइम, और वो ब्रेड मैन आया जो वाइट हाउस में डेली उसी टाइम पे आता था। द बिग बास्केट टाइड टू बोथ साइड्स ऑफ हिज हॉर्स वर फुल ऑफ ब्रेड, उसका जो हॉर्स है उसके दोनों साइड जो है बड़ी सी बास्केट जो है वो टंगी होती थी, ठीक है। इस टाइप की बड़ी सी बास्केट रहती थी दोनों साइड, और वो जो बड़ी सी बास्केट से वो ब्रेड से फुल रहती थी। द क्रैकिंग ऑफ द बास्केट कुड बी हर्ड फ्रॉम फार अवे, जो बास्केट है उसकी आवाज़ दूर से भी सुनाई में दी जा सकती थी। इट वॉज द ओल्डर बॉय हु फर्स्ट हर्ड इट एंड लुक्ड टूवर्ड्स हिज यंगर ब्रदर। अब क्या है, ये तो पहले जो बड़ा वाला जो लड़का था उसको पहले आवाज़ आई और उसने जो यंगर बॉय है उसको उसकी तरफ देखा, ठीक है। गुलनाज गोट अप इन द कोल्ड रूम एंड पुट अ रैप अराउंड हर टू गो आउट, जो गुलनाज है वो अपने ठंडे से रूम से उठी और उसने अपने चारों तरफ सोल डाला बाहर जाने के लिए। सी हैड डिसाइडेड टू आस्क फॉर 2 loaves ऑफ ब्रेड ऑन क्रेडिट, उसने डिसाइड कर लिया था कि वो 2 loaves ऑफ द ब्रेड लेगी, ओके, उधार। ऑन क्रेडिट मीन्स होता है उधार। सी कुड पे व्हेन सी गोट मनी, जब भी उसको पैसा मिलता तब वो पे कर सकती थी। फ्रॉम लॉन्ड्रिंग, ओके, पैसा कहाँ से मिलता, लॉन्ड्रिंग से, ठीक है। सी ओपन द डोर, उसने डोर खोला एंड सो द बास्केट फुल ऑफ द ब्रेम विद फ्रेश स्पंजी वाइट ब्रेड, उसने डोर ओपन किया और देखा कि जो बास्केट है वो फ्रेश और स्पंजी वाइट ब्रेड से भरी हुई है। अ ब्यूटीफुल स्मेल वेंट अप हर नोज, एक ब्यूटीफुल सी स्मेल उसकी नोज में आई, दैट मीन उसको खुशबू आई। एंड जस्ट एज सी वॉज अबाउट टू से समथिंग टू द ब्रेड मैन ही साउटेड गिडी यैप, ओके, टू द हॉर्स। अब क्या हुआ, जैसे ही वो हॉर्स मैन को कुछ बोलने वाली थी वैसे ही जो ब्रेड मैन है उसने चिल्ला के बोला, किसको बोला, हॉर्स को, गिडी यैप मतलब कि रवाना हो जाओ, जल्दी चलो। एंड गुलनाज लॉस्ट ऑल हर करेज, और जो गुलनाज है उसका जो करेज था, जो करेज वो गैदर करके आई थी, वो करेज अब ख़त्म हो गया, ओके। उसने देखा कि मुझे देखते इसने जो हॉर्स है उसको रेडी होने को बोल दिया, तो उसका जो करेज था वो ख़त्म हो गया। नो वर्ड्स कैम फ्रॉम हर माउथ, उसके जो मुंह था उससे कोई भी वर्ड्स नहीं निकले, कोई भी बात जो कहना चाहती थी वो नहीं निकली। एंड हेवनली स्माइलिंग फूड पास्ड बाय हर हाउस बट सी कुड नॉट स्ट्रेच आउट हर हैंड एंड टेक इट। अब जो इतनी अच्छी स्मेल देने वाला, इतनी अच्छी खुशबू देने वाला जो फूड था वो उसके घर के बाहर से निकल गया, ओके। एंड बट सी कुड नॉट स्ट्रेच आउट हर हैंड्स, लेकिन जो गुलनाज है वो अपने हैंड्स को स्ट्रेच आउट नहीं कर पाई, मतलब कि वो मांग नहीं पाई जो ब्रेड है उसको। सी कैम इनसाइड बट डिड नॉट डेयर लुक इनटू द फीवर्ड आइज ऑफ हिज सन। अब वो अंदर आ गई लेकिन उसके सन की जो फीवर्ड आइज थी उनकी तरफ वो देख नहीं पाई। वेटिंग होपफुली, जो सन उसका क्या कर रहे थे, बहुत आशा से, होप से उसका वेट कर रहे थे कि जो मम्मा है वो कुछ लेके आएगी, ठीक है। नॉट अ वर्ड वॉज स्पोकन इन द रूम, एक वर्ड भी जो है रूम में किसी के द्वारा बोला नहीं गया, मतलब पूरी साइलेंस जो है रूम में छा गई। द बॉयज सिंपली लुक्ड एट हर एम्प्टी हैंड्स and turned their eyes away. It was a long time later that the younger boy broke the silence. क्या हुआ, जो दोनों बॉयज़ है उन्होंने कुछ नहीं किया, बस उन्होंने अपनी जो मदर है उसके खाली हाथों की तरफ देखा और अपनी आंखें वहाँ से हटा ली। और अब ज़्यादा समय नहीं हुआ था, जो यंगर बॉय है, जो छोटा वाला जो बॉय था, उसने अपनी साइलेंस तोड़ दी, उसने अपनी चुप्पी तोड़ दी और वो क्या बोला मम्मा को, मदर आई कांट स्टैंड इट एनी मोर, कि मम्मा अब मैं ज़्यादा नहीं जी सकता। समथिंग इज़ हैपनिंग इनसाइड माई टमी, मेरा जो टमी है उसके अंदर कुछ हो रहा है। डोंट वरी माई स्वीट सन, इट इज़ हंगर,
तो जो मदर है वो रिप्लाई करती है कि चिंता मत करो, ये तो भूख है। आई फील इट टू, मुझे भी ये लग रही है। आई एम डाइंग, आई एम डाइंग। अब जो चाइल्ड है वो बोलता है ममा मैं मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ। द अदर बॉय ओपनड हिज आइड एंड लुक्ड एट हिज ब्रदर। जो अदर बॉय था, जो एल्डर था, उसने अपनी आइज़ ओपन की और जो अपना ब्रदर था, लिटिल ब्रदर, उसकी तरफ देखा। गुलनाज लुक्ड एट बोथ ऑफ देम, और गुलनाज जो है उसने दोनों की तरफ देखा। द लिटिल बॉय वॉज साइलेंट, जो लिटिल बॉय है वो अब साइलेंट हो चुका था। हिज फेस वॉज डार्कर, उसका जो फेस है वो बहुत डार्क हो गया था। दैट मीन ब्लड की कमी से उसका जो फेस है उसका कलर गहरा हो गया था। हिज लिप्स ड्राई, उसके जो लिप्स थे वो ड्राई हो गए थे। एंड पार्स्ड, जिस स्ट्रेस यहाँ पे जो पार्स्ड है उसका मतलब है ड्राई और थ्रस्टी। ओके, तो उसके जो लिप्स थे वो ड्राई और थ्रस्टी थे। हिज ब्लडलेस स्किन फेडेड एंड होलो, उसकी जो ब्लडलेस स्किन थी वो फेडेड हो गई थी और होलो हो गई थी। होलो मीन्स होता है खोखली हो जाना, अंदर से कुछ ना रहना, मतलब कि उसकी स्किन में कोई ब्लड भी, कुछ भी ब्लड नहीं रहा था। फाइनली गुलनाज beckoned to the other boy and they left the room to talk outside. यहाँ पे जो है ओल्डर है, ठीक है। अब क्या हुआ, जो गुलनाज है वो ओल्डर बॉय, मतलब कि जो बड़ा वाला जो बॉय था, उसका बड़ा वाला जो चाइल्ड था उसके पास गई। ओके, एंड दे लेफ्ट द रूम, और वो दोनों जो है रूम से बाहर आ गए कुछ बात करने के लिए। वी मस्ट गो टू बोट्स द ग्रोसर, हमें बोट्स के पास जाना चाहिए जो कि ग्रोसर है। ओके, ग्रोसर होता है जो परचूनी का सामान बेचता है। वी मस्ट आस्क फॉर सम राइस फ्लोर पटाटोज, हमें उससे कुछ राइस फ्लोर्स और पटाटोज लेने चाहिए। टेल हिम वी विल पे हिम इन अ फ्यू डेज, और उसे ये बता देंगे कि हम तुम्हारा जो मनी है वो थोड़े ही दिनों में लौटा देंगे। द बॉयज सेबी कोट वॉज नॉट हैवी इनफ टू कीप आउट द कोल्ड आउटसाइड। तो सेबी मीन्स होता है टॉन और ओल्ड। जो बॉय है उसका फटा पुराना जो कोट है वो बाहर की जो ठंड थी उसको दूर रखने के लिए हैवी नहीं था। ओके, इनफ हैवी नहीं था। ही हैड नो स्ट्रेंथ इन हिज लेग्स, उसके लेग्स में भी कोई स्ट्रेंथ नहीं थी क्योंकि उन्होंने खाया पिया नहीं था। एंड हैड टू स्टडी हिमसेल्फ अगेंस्ट द वॉल एज ही वॉक्ड, और वो वॉल्स जिनके किनारे, जिनके सहारे वो चल रहा था, उन्हीं के सहारे उसे खुद को खड़ा रखना पड़ा। फाइनली ही रीच द स्टोर ऑन द हिल एंड एंटर द वार्म रूम। अब वो क्या है, जो हिल पे स्टोर थी वहाँ पे पहुँच गया और जो गर्म सा जो रूम था उसमें एंटर उसने किया। ही वेटेड अंटिल ऑल द अदर कस्टमर हैड लेफ्ट, अब उसने वेट किया जब तक कि अदर कस्टमर वहाँ से चले ना गए। होपिंग टू बी एबल टू टॉक टू द ग्रोसर इन प्राइवेसी, जो ग्रोसर है उससे प्राइवेसी में बात करने की आशा से। एंड टू एन्जॉय द वार्मथ अ लिटिल लॉन्गर, और इस टाइप से जो वार्मथ है रूम की उसको वो ज़्यादा टाइम तक एन्जॉय भी कर पाया। देन ही लेफ्ट हिज प्लेस बाय द फायर साइड, और फिर जब अदर कस्टमर चले गए तो उसने फायर की साइड से अपना प्लेस छोड़ा। एंड ऑर्डर्ड अ पाउंड ऑफ राइस, अ पाउंड ऑफ फ्लावर, अ पाउंड ऑफ पटाटोज, और उसने ऑर्डर किया 1 पाउंड राइस, 1 पाउंड फ्लावर और 1 पाउंड पटाटोज। ओके, ही पुट हिज हैंड into his pocket as if reaching for his money and then pretended to have left it at home. उसने अपनी पॉकेट में हाथ डाले जैसे तो वो अपने हाथ से मनी निकाल रहा हो, है ना, या मनी लेने के लिए वो हाथ डाल रहा हो। एंड देन प्रिटेंडेड टू हैव लेफ्ट इट एट होम, और फिर उसने दिखावा किया कि वो पैसा घर पे भूल गया है। ओह आई सीम हैव फॉरगॉटन इट एट होम, वो बोलता है कि ओ मुझे लगता है कि मैं पैसा घर पे भूल गया हूँ। आई वुड हैव टू गो ऑल द वे होम इन दिस कोल्ड एंड कम बैक अगेन, है ना, कि वापस जो इतना लंबा सा रास्ता है उसको पार करके घर पे वापस जाना और फिर वहाँ से वापस आना। आई वुड हैव टू गो, इस टाइप से जाने को मैं हेट करूँगा, मतलब कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा वापस जाना, या फिर मुझे पसंद ही नहीं है।
राइट इट डाउन एंड आई विल पे यू टुमारो। इसे तुम लिख लो और मैं तुम्हें कल पे कर दूंगा। ऐसा किसने कहा? जो ओल्डर बॉय था, जो बड़ा लड़का था, उसने शॉपकीपर को कहा। इट वॉज अ ब्रेव एफर्ट बट द ग्रोसर न्यू द ट्रिक ऑफ द ट्रेड टू वेल। हाँ, हालांकि ये काफ़ी ब्रेव एफर्ट था, ऐसा एफर्ट कोई नहीं करता है, बट उस ओल्डर बॉय ने ऐसा एफर्ट किया। लेकिन जो ग्रोसर है, न्यू द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड टू वेल, वो अपने व्यापार की ट्रिक को अच्छे से जानता था। अब वो आगे क्या करता है? क्या वो जो ग्रोसर है वो क्रेडिट पे, मतलब उधार पे, उसको जो फूड है वो दे देता है या नहीं देता है? What happens in the next in this story? To get to know that, we will read part number 4 of this chapter tomorrow. That's it for today. See you in my next lecture.